नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये है हमारे पास फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट इज बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सो ये हमारे पास एक वुडन आर्टिकल है और इसको हमने दोनों साइड ऊपर और नीचे भी कट किया है एक हेमिस्फीयर। ये हमने यहाँ पे इसको शेडेड पोर्शन शेड किया है दोनों स्फीयर को, और इसको हमने यहाँ पे कट किया है। और ये जो है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है और इसका ये वुडन है और इसका जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। सो अब हमने यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, और ये जो आर्टिकल हमारे पास है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज़ इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और सेकंड जो है हाइट ऑफ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, एच एस शॉर्टकट में लिखा है विच इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 10 सेंटीमीटर। और अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, सो विच इज इक्वल सरफेस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल हेमिस्फीयर, लेकिन ये है 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो विच इज इक्वल, ये वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आएगा हमारे पास 2πr/h, और प्लस है 2 इंटू यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, सो ये आएगा 2πr²। सो विच इज़ इक्वल टू, सो ये आएगा हमारे पास 2πr/h एज इट इज़ प्लस 2 इंटू 2 ये आएगा 4πr²। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है 2π इसको यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, और r है रेडियस यहाँ पे 3.5, और इंटू हाइट है यहाँ पे 10, प्लस 4π को एज इट इज़ रखते हैं इंटू r है 3.5, यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये 2π एज इट इज़, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35/10, और लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, प्लस यहाँ पे 4π इंटू यहाँ पे भी लिख सकते हैं 35/10 इंटू 35/10। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है 10 एंड 10 गेट्स कैंसल आउट, तो यहाँ पे आएगा 5 7 35, 5 इंटू 2 आएगा 10, यहाँ पे भी आएगा 7/2। सो यहाँ पे जो 4 है ये 2 इंटू 2 आएगा 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 आएगा 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो विच इज़ इक्वल हमारे पास आएगा यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू, ये है 35 इंटू 2 ये आएगा यहाँ पे 70, लेकिन पाई साथ में है, प्लस और यहाँ पे आएगा यहाँ 7 इंटू 7 आएगा 49 इंटू पाई ये आएगा 49 पाई, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 70 पाई प्लस 49 पाई ये आएगा हमारे पास 119 पाई। सो विच इज़ इक्वल यहाँ पे 119 एज इट इज़, और पाई की जगह अब हम यूज़ करेंगे 22/7। सो विच इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पे आएगा 7/7, तो यहाँ पे भी आएगा 7/7, लेकिन ये है 11, और 4 यहाँ आएगा, ये आएगा 49, 7 इंटू 7 आएगा 49, सो 17 इंटू 22 ये आएगा 374, लेकिन स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।